इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इस रिजेक्शन के बाद अब बिटकॉइन ने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कंफर्म कर दिया है और इसकी वजह से प्राइस नीचे गिर सकता है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाला। मुझे नहीं लगता कि अब इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में से बिटकॉइन ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ निकलेगा या फिर $10,000 पर जाएगा, क्योंकि लोग इस समय ऐसे ही प्राइस टारगेट बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, पर इसे हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें इस पैटर्न पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट इसे अब कंफर्म करके हमें दिखा रही है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन ऐसा पैटर्न पहले भी बहुत बार बना चुका है। ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है और हमें ऐसा नीचे की तरफ ब्रेकआउट पहले भी देखने मिला है। जब भी बिटकॉइन एक मार्केट साइकिल के एंड में होता है तब इसका प्राइस ज़्यादातर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में ही इस तरह से ट्रेड करता है। ये देखिए, प्राइस इस तरह से इस ट्रायंगल में फंसा रहता है। इसके हाइज कम होते रहते हैं और इसके लोज बिल्कुल वहीं पर उसी सेम लेवल पर रहते हैं। और आखिरकार जब ये प्रेशर प्राइस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलता है। और ये पैटर्न इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा, बिटकॉइन ऐसा पैटर्न पहले भी बहुत बार बना चुका है और ये ज़्यादातर एक मार्केट साइकिल के अंत में होता है। ये देखिए, अब मैं आपको ऐसा ही एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 2018 की शुरुआत में ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल था। अगर आप इस मार्केट में तब से हैं तो आपको ये याद होगा, और इस चैनल पर भी मैं इसके बारे में काफ़ी बार बात करता ही रहता हूँ। मैंने और मेरे VIP मेंबर्स ने भी यहाँ पर जब बिटकॉइन ब्रेकआउट करके नीचे गिरा था तो इस मूव को ट्रेड करके हमने भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया था। तो ये देखिए, यहाँ पर भी बिटकॉइन ने अपने इस बुल मार्केट के एंड में जाके एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। और ये पैटर्न इतनी बार रिपीट इसलिए होता है क्योंकि इसे देखकर आप मार्केट की स्ट्रेंथ को, इसके दम का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुल्स कमजोर होते जा रहे हैं और आखिरकार बेयर्स मार्केट को कंट्रोल में करके प्राइस को नीचे भेज देते हैं। और ये पैटर्न मार्केट टॉप पर बहुत बार होता है और इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस समय। अगर ये कभी और हुआ होता, मतलब 60,000 65,000 से गिरने के बाद नहीं हुआ होता, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये देखिए, पहले कितनी बार बिटकॉइन ऐसा पैटर्न बना चुका है और ये तो बहुत ही रिसेंट है। ये सिर्फ 1.5-2 साल पुराना पैटर्न है। 2019 में ये हुआ था और शायद आप सभी लोग उस समय इस मार्केट में बिटकॉइन को ट्रेड भी कर रहे होंगे या फिर आपको कम से कम पता होगा कि बिटकॉइन क्या है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाल फिलहाल की बात है और मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन अब फिर से एक बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे ही एक पैटर्न में हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जूम इन करके यहां देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहां इस ट्रेंड लाइन से क्लियरली अब रिजेक्ट हो चुका है और अब शायद इसका प्राइस यहां से काफी नीचे गिर सकता है। और शायद जितना ही पिछली बार गिरा था, हमें फिर से उतना ही बड़ा सेल ऑफ भी देखने मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, पर इसके चांसेस जरूर है। मैं कल ही एक लॉन्ग ट्रेड में था और मैंने एक बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया था, पर फिर इस ड्रॉप की वजह से मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गई थी। पर मेरी स्टॉप लॉस उस समय एक छोटे से प्रॉफिट में थी और सभी VIP मेंबर्स को देखने मिला था कि मैं क्यों और कैसे अपनी स्टॉप लॉस को बदल रहा हूं। तो मैं भी कल परसों तक इस मार्केट में बुलिश ही था, पर फिर ये बदला इसलिए क्योंकि बिटकॉइन ने अपने सपोर्ट एरियाज को फेल कर दिया। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता रहा था कि अगर हम इन छोटी टाइम फ्रेम्स पर सपोर्ट लेवल फेल करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस नीचे गिर सकता है। मैं आपको बता रहा था कि अगर बिटकॉइन 47,000 के नीचे गिर जाता है तो हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप मिल सकता है। और अब आप जूम आउट करके देख सकते हैं कि यही डाउन ट्रेंड अब बिटकॉइन इस बड़े चार्ट पर भी अब कंटिन्यू कर सकता है। अब मैं ना तो इसकी कोई गारंटी दे रहा हूं और ना ही ये कंफर्म हुआ है, पर अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन कई महीनों के लिए इस पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर सकता है और शायद मार्च अप्रैल 2022 तक भी इसका प्राइस यहीं पर फंसा रह सकता है। और उसके बाद शायद प्राइस इस पैटर्न में से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके और लंबे समय के लिए एक बेयर मार्केट में भी जा सकता है। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ये रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, इसे देखकर लोग जरूर डरे हुए हैं और हमने ये पैटर्न अब कंफर्म भी कर दिया है, पर जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो मार्केट में फिर ऐसा ही होता है। हम ऐसे ही बेरिश पैटर्न्स बनाते हैं जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है कि इसके प्राइस टारगेट अब बहुत ही नीचे है और प्राइस यहां से $10,000 तक भी गिर सकता है। लोग तो यही कह रहे हैं और सभी को मार्केट एक बहुत ही खराब स्थिति में, खराब सिचुएशन में लगती है। पर फिर बिटकॉइन अचानक से हमें इसका उल्टा करके दिखा देता है। जब सभी लोगों का विश्वास बिटकॉइन पर से उठने ही वाला होता है तभी इसका प्राइस नीचे गिरने की जगह इस पैटर्न में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है और फिर सभी लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें लौट आता है और तब लोगों को लगने लगता है कि इसका प्राइस फिर काफी ऊपर जा सकता है। जब बिटकॉइन इस तरह से बिल्कुल उल्टी चीज करके दिखाता है जो किसी को भी नहीं लगता होने वाला है, तब लोगों में फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस तरह से महीनों के लिए इस बेकार सी खराब सी रेंज में ट्रेड करने के बाद बिटकॉइन अचानक से ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है और तब जाके लोगों को बिटकॉइन पर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाएगा। जब लोग इतनी खराब मार्केट में इतने बेरिश पैटर्न में से भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देख लेते हैं तब उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भर जाता है कि उनके हिसाब से बिटकॉइन का
प्राइस कभी क्रैश करके ज्यादा नीचे गिर ही नहीं सकता। और जब मार्केट में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसी वक्त हमें बड़े क्रैश देखने मिलते हैं, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें एक बड़ा क्रैश अभी देखने मिलेगा। और बिटकॉइन का ये अप ट्रेंड भी ज्यादा लंबा नहीं था, इसका प्राइस इतने ज्यादा समय के लिए ऊपर गया ही नहीं, और इसलिए मेरे हिसाब से ये बस एक बहुत ही खराब बेरिश पैटर्न बना रहा है, और प्राइस इसमें से अचानक से ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट करके निकल सकता है। और जैसा मैंने कहा, तब लोगों को बिटकॉइन पर अंधविश्वास होने लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए इसका प्राइस क्रैश कर ही नहीं सकता। और ये लोग काफी बार सही भी रहेंगे, शायद 10-20 बार भी ये लोग सही रहे, क्योंकि जब तक प्राइस ऊपर जाता रहेगा ये लोग पैसे कमाते रहेंगे, पर आखिर में जब वो एक बड़ा क्रैश सच में आएगा तब ये लोग अपने सारे पैसे खो देंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब सुनना पसंद नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फिर जब ऐसा बड़ा ड्रॉप आएगा तब आप इससे हैरान रह जाएंगे। बिटकॉइन ने ऐसा पैटर्न बहुत बार बनाया है, और हर बार जब भी ऐसा होता है तो हमें एक बड़ा ड्रॉप मिला ही है। ये एक 50% का ड्रॉप था, मतलब ये 50% प्रॉफिट कमाने का भी मौका था, और उसके बाद ये एक और बड़ा ड्रॉप था जिसके बाद प्राइस $3-4 पर गिर गया था। तो अब ऐसा फिर से भी हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न तो अब बन ही रहा है, पर मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन को यहां से कुछ अच्छा सपोर्ट मिल जाता है तो यहां से बाउंस करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकल सकता है, और अगर बिटकॉइन 50,000 के ऊपर निकल जाता है तब तो हम आराम से इस ट्रायंगल के ऊपर निकल ही चुके होंगे, और तब प्राइस का अचानक से क्रैश करने के चांसेस फिर काफी कम हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और ये देखिए, बुल्स का दम अब खत्म होते जा रहा है, ये आप काफी आसानी से देख सकते हैं। ये लोग प्राइस को उतना ऊपर नहीं भेज पा रहे जितना ये पहले भेज पा रहे थे। ये लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं पर प्राइस को ज्यादा ऊपर भेज नहीं पा रहे, और इन डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स का यही मतलब होता है। बुल्स पहले प्राइस को ऊपर भेजने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसे होल्ड नहीं कर पाते, फिर ये वापस ट्राई करते हैं और ऐसे ही बार बार कोशिश करते रहते हैं, पर प्राइस अपने पिछले हाईज को तोड़ ही नहीं पाता। ये तो वही बात हो गई कि एक फाइटर को कोई बार बार लात मार रहा है, वो बार बार उठने की कोशिश करता है पर फिर आखिर में वो बाद में मतलब नॉकआउट हो ही जाता है, लास्ट में आके वो हार ही जाता है। तो ये पैटर्न्स भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं, और ये बहुत ही खराब और खतरनाक पैटर्न्स होते हैं, और इसलिए मैं इन पैटर्न्स को बहुत सीरियसली लेता हूं। अब छोटे टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के प्राइस को इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने इस पर कल एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपने वो वीडियोस देख ली होगी। और वैसे अगर आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को दबाकर 4Flies VIP ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि मैं कहां ट्रेड करता हूं तो मैं बायबिट का इस्तेमाल करता हूं, और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। और अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड करके प्रॉफिट्स बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से 42-43 हजार सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल है, और अगर बिटकॉइन इसको फेल कर देता है तो फिर ये 36,000 पर भी गिर सकता है, और अगर वो लेवल भी फेल हो जाता है तो मेरे हिसाब से इसका अगला सपोर्ट लेवल, अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा $30,000 पर। तो ये एक बहुत ही खराब सेटअप है, और इसके यहाँ से नीचे गिरने के काफी चांसेस है, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न हो जो बहुत समय के लिए ऐसे ही चलता रहे साइडवेज। अब तो किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और ये सब निर्भर करेगा इस सपोर्ट लेवल के ऊपर कि अगर ये होल्ड करता है कि नहीं। अगर ये होल्ड अच्छे से करता है तो फिर काफी अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए, और अगर बिटकॉइन अब थोड़ा और ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देता है, चलिए मैं 1 घंटे वाला चार्ट लगा देता हूं, तो अगर अब बिटकॉइन यहाँ से अच्छे से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है तो इसका पुराना सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस में भी पलट सकता है, और प्राइस वहां से रिजेक्ट होकर काफी नीचे गिर सकता है। और यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूएशन पैटर्न देख रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ। बिटकॉइन पहले नीचे जाता है, फिर साइडवेज, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर नीचे, और अब धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके बाद हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है। तो यह बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब लग रहा है, और एनालिसिस बिल्कुल ऐसी होती है। कल मैं आपको बहुत बुलिश चीजें बता रहा था क्योंकि मार्केट नए हाईज बना रही थी। जब प्राइस अपने पिछले हाई के ऊपर निकलता है तो वो एक बहुत ही बुलिश चीज होती है, और इसलिए मैं यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स भी बुक कर रहा था, और मैंने ऐसे बड़े ड्रॉप के बारे में भी सोच के रखा था, मैं इसके लिए तैयार था, और अच्छी ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है। अगर आपकी एनालिसिस बहुत बार गलत भी हो तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सही ट्रेड्स चुन रहे हैं और उन पर बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपके ही पैसे बढ़ रहे हैं, आप ही ज्यादा अमीर हो रहे हैं, मतलब आखिर में जीत आपकी ही हो रही है। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको कोई एक्सचेंज चाहिए तो आप बायबिट पर साइन अप कर सकते हैं, मेरी लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और उन पर जो प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इस पर एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, तो इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग ये बढ़िया कंटेंट देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।